जय माता की। और आज एक बहुत विचित्र सी चर्चा हुई हम चार लोगों के बीच में। दरअसल दो लोग यहां हैं नहीं और दो लोग बैठे हुए हैं। तो बात ये थी कि क्या कोई चीज ऐसी है जो इन बच्चों ने क्या कुछ ऐसा सुना है कि भाई यक्षिणियां दुष्परिणामी होती हैं और वो दिक्कत क्रिएट करती हैं यदि कोई साधना की जाए। तो ये बात सत्य है। देखो, मैं आप सब लोगों तक बताने चाह रहा हूं और आपको तो खैर पहले बता ही चुका, लेकिन फिर भी आप सुनिए। यक्षिणी, यदि आप कोई भी यक्षिणी ऐसी सिद्ध करोगे तो ये बात समझ लो, यदि आपने बहन रूप में प्राप्त की है तो वो बहन का सर्वनाश कर देगी। मां के रूप में प्राप्त करी है तो वो मां का सर्वनाश कर देगी। पत्नी के रूप में रहेगी तो आपकी कोई भी प्रियसी या पत्नी रहने नहीं देगी। तो यक्षिणियों का ये स्वभाव है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। और मैं इससे पहले यक्षिणियों की कई साधनाएं और यक्षिणियों के विषय में सब लोगों को बता चुका हूं, ये बात पक्की है। आज जिस यक्षिणी की बात कर रहा हूं वो एक ऐसी यक्षिणी है जो मनुष्यों की सर्वदा सखा है और वो आपका बिल्कुल भी विनाश अथवा आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करती। मैं ये कह दूं, केवल इतनी सारी यक्षिणियों में यही एक यक्षिणी ऐसी है जिसका कि ऐसा मानना है कि भाई वो मनुष्यों की प्रिय है। यानी कि ऐसा कह दूं कि उसे किसी भी रूप में प्राप्त करो वो उस रिश्ते को आपको जीवित रहने देगी, ये बात पक्की है। तो मैं जो जिस यक्षिणी की बात कर रहा हूं आज, वो कर रहा हूं वट यक्षिणी की। वट यक्षिणी, अब आप जैसा कि इस नाम से ही पता आपको हो रहा है, वट यक्षिणी वट के वृक्ष पे रहती है, लेकिन इसके लिए विशेष चीजें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको एक ऐसा त्राया चूज करना है, ऐसा त्राया देखना है जहां पे वट का पेड़ हो। वट तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका पूरी साल में यदि सबसे बढ़िया साधना काल है तो आपने एक मावस्या सुनी होगी, वट मावस्या, है ना। वट सावित्री की भी पूजा होती है, ठीक है, वही, ठीक है। तो उसमें आपको करना क्या है, यदि उस समय पे करो तो ज्यादा बेहतर है, वरना तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि भाई ऐसा वृक्ष वट का देखना पड़ेगा जो त्राहे पर हो, ठीक है। त्राहे पर ऐसा वृक्ष जो वट का हो, उसी के पास आप जाएं और एक दिन सुबह, जैसे शनिवार को आपको स्टार्ट करनी है, तो आप शुक्रवार की सुबह सूरज निकलने से पहले वहां अक्षत 1 रुपया और लड्डू वहां पर रखे आए और प्रणाम करके आए। कहें, हे वट यक्षिणी, कल से मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूंगा, कृपा कर मेरी सहायता करें और मेरी साधना को पूर्ण करें। अपने गुरु का, अपने कुल का, अपने पितरों का, नगर देवता का, इनका सबका आवाहन करके अपना एक सुरक्षा घेरा काढ़ के और आप बैठ जाएं। और बैठने के उपरांत हाथ जोड़ के, ठीक है, और वट वृक्ष के बिल्कुल समक्ष, बिल्कुल सामने इस तरीके से हाथ जोड़ लें। लेके कुछ नहीं जाना है, बस आपको एक इतर लगाना है और खीर। खीर किसकी होगी, आपने वो देखे पिटे हुए चावल, मतलब चूड़ा चावल बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पोहा, पोहे के चावल की खीर आपको बना के ले जानी है घर से और सकोरे में ले जाके आपको वो वट के वृक्ष के वहां पर रख देनी है और मंत्र जप करते रहना है। रिम 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 रिम, केवल 2 रिम रिम वट वासनी यक्ष कुल प्रसूते वट यक्षिणी कुरु कुरु स्वाहा। बस
इस तरीके से ये मंत्र आपको 5 माला निरंतर करके आनी है, और वो जो खीर है वो बस आपको वहीं रखनी है। समय क्या होगा? समय होगा रात्रि के 11 बजे से, और 5 माला करके हाथ जोड़ के और आ जाए, पीछे मुड़ के कतई ना देखें 21 दिन से पहले। 21 दिन से पहले बिल्कुल ना देखें, ठीक है। 21 दिन की ये साधना है। अब करना कैसे है इसको? 21 दिन तक करने के बाद में आप जब सो जाएंगे, ठीक है, तो आपको स्वप्न में एक सुंदर सी स्त्री आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपको धन धान्य ये सब चीज दे रही है। आप उसे बिल्कुल निकट ना लें, ऐसा ना लें कि भाई बेकार है। उसी समय आप ये सोच लें कि किसी ना किसी रूप में आपको वो धन प्राप्त होगा ही होगा। बिल्कुल चैलेंज के साथ बात है, किसी ना किसी रूप में प्राप्त होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा। और साधना करें और लाभ उठाएं। जय माता की।